नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे अधिक मास व्रत के नियम, साथ में क्या खाएं और क्या न खाएं, किस मंत्र का जाप करें, किन चीज़ों का दान करें। अधिक मास बहुत ही अधिक पुण्य फल देने वाला फलदायी महीना है जो हर 3 साल के बाद आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में किए गए किसी भी दान, धर्म, पूजा, व्रत, उपवास आदि का पुण्य हमें कई गुना होकर मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अधिक मास व्रत के नियम क्या हैं। जैसे भक्त कार्तिक व्रत करते हैं, ऐसे ही अधिक मास में पुरुषोत्तम व्रत का विधान है। व्रत रखने वाला साधक पूरे महीने व्रत का पालन करता है। अगर कोई साधक पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता है तो इसके नियम इस प्रकार हैं। पूरे अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसका मतलब है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले स्नान कर लेना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही उत्तम फल होता है। अगर कोई साधक जो पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करे। जो स्त्री इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है उसे पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एक समय भोजन का नियम होता है। इसके लिए जमीन पर बैठकर पत्तल पर शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन करना बहुत अच्छा माना गया है। पलंग पर या कुर्सी आदि पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जमीन पर सोना चाहिए। मलमास के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र, जप, हवन, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत गीता आदि का पाठ भी बहुत उत्तम होता है। यह नियम हमें जरूर ही करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास मातमी की कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। रामायण जी का पाठ करना चाहिए या रुद्राभिषेक का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का जो भी पाठ आप करें उसका एक निश्चित समय होना चाहिए और उस निश्चित समय पे आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिया संयम, देव पूजा, संतोष तथा चोरी न करना, यह नियम संपूर्ण व्रतों में बहुत जरूरी माने गए हैं। व्रत करने वाले मनुष्य कांसे के बर्तन में खाना, मधुपान करना यानी शहद खाना, पराया अन्न खाना मतलब किसी और के यहाँ का या फिर मांगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। पर पंचामृत में डाला हुआ शहद ये हम ले सकते हैं। इससे व्रत खंडित नहीं होता। पंचामृत में मिलने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ व्रती को शुद्ध रहना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अर्थात पहने हुए गंदे कपड़े दोबारा नहीं पहनना चाहिए। ये तो वो नियम हो गए जिनका हमें पूरे महीने व्रत का पालन करना है। जो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं करते उन्हें अधिक मास के पहले दिन का, अधिक मास में आने वाले 2 एकादशियों का, अमावस्या का, पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। अंतिम 5 दिन का व्रत का नियम लेना भी बहुत शुभ और उत्तम फल देने वाला होता है। एकादशी पर हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। बाकी पूरे महीने एक समय भोजन कर सकते हैं। अधिक मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। उपवास रखना चाहिए। इस मास में पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। अधिक मास के पहले दिन दान आदि करके शुभ कर्म करें और इसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि काम करता है वह सीधा गौलोक में जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। इसी तरह अधिक मास की समाप्ति पर अमावस्या वाले दिन भी दान, धर्म तथा जप आदि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए। इस महीने में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़दान और घी से बनी हुई वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ फलदायी होता है। शुद्ध घी के मालपुए का दान करने का भी बहुत महत्व है। अब बात करते हैं अधिक मास में किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। कोई भी व्रत उपवास हो, व्रत करो या न करो, पर पूरे अधिक मास में नॉनवेज, प्याज, लहसुन का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में हमें कुछ चीज़ों का प्रयोग
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करेगा वो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। व्रती को निम्न चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए भी यही उत्तम होगा। अगर वे खाने में इन चीज़ों का प्रयोग न करें तो बहुत उत्तम है। हमें क्या नहीं खाना है? गाजर, मूली आदि का हमें त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो केवल गाय का दूध पीना चाहिए, बकरी या भैंस का नहीं। संभव हो तो तेल का त्याग करें और भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध घी का प्रयोग करें। जो भी अधिक मास का व्रत करें वे साधक पूरे महीने बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन न खाएं। इस महीने में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, भतुआ, ककड़ी, चौलाई, केला, आम, घी, जीरा, इमली, सेंधा नमक, आंवला, कटहल, शहतूत और मेथी, ये चीज़ें खाना बहुत अच्छा रहता है। ये सभी चीज़ें शुद्ध सात्विक होती हैं। इससे हमारा शरीर हल्का रहता है और पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है। आइए अब जानते हैं कि अधिक मास में क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। उड़द, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चावल का मांड, शहद, बासी अन्न, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि नहीं खाने व पीने चाहिए, क्योंकि इन सभी में तमोगुण होते हैं। इसके खाने से गुस्सा, बेचैनी ज़्यादा होती है, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में इनका त्याग करना अति उत्तम माना गया है। आइए अब बात करते हैं कि इस महीने में जाप करने वाले पवित्र फलदायी मंत्र कौन से हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कौन कौन से मंत्र हैं? भगवान विष्णु को याद करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनके पापों का अंत होता है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी है तो फिर इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार माला फेरने का नियम लीजिए कि आप एक दिन में कितनी माला करेंगे या कितने हजार मंत्रों का जाप करेंगे। यहाँ पे सामर्थ्य के अनुसार इसलिए कहा गया है कि अगर आप कोई नियम लेते हैं तो आपको उसे हर परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। अगर आप तीर्थ यात्रा और किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको नियम ज़रूर पूरा करना होगा। इसलिए नियम वही लें जिसे आप पूरा कर सकें। यदि आप तुलसी पूजन का नियम लेते हैं तो रविवार को छोड़कर रोज तुलसी जी की पूजा करना आवश्यक होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी नियम जरूर निभाएंगे। अगर स्त्रियां रजस्वला हो जाती हैं तो उनकी जगह उनका तुलसी पूजन कोई दूसरी स्त्री पूरा करेंगी। इन दिनों कन्याओं एवं महिलाओं को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष सेवा पूजा नहीं करनी होती है। जो नियम लिया है उसे आपकी जगह कोई और निभाए। जैसे तुलसी की, पीपल की, शालिग्राम जी की पूजा का अगर नियम लिया है तो उसे आपकी जगह कोई और निभाएगा। यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो स्नान व्रत के नियम की जगह सिर्फ पूजा का धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का, सुनने का नियम ले। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत अच्छा असर होता है। साथ ही ऐसा भाव रखें कि आपके गर्भ की रक्षा का दायित्व स्वयं भगवान विष्णु ने उठा रखा है और आने वाले प्रत्येक कष्ट से आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। से अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की रक्षा भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। आइए आप जानते हैं कि अधिक मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पुराणों शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का अंत हो जाता है और उन्हें कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस महीने दान किया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है। विशेष रूप से याद रखें कि दान हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार और सत्पात्र को ही देना चाहिए, मतलब सही व्यक्ति को दान देना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार देना चाहिए। दूसरी बात, सत्पात्र का मतलब है कि जो उस दान को लेने की योग्य है।
इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु का पूजन के साथ तिथि के अनुसार हमें दान करने का नियम बताया गया है। इससे भी बहुत अधिक फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में तिथि के अनुसार किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के दान, एकम को घी से भरा चांदी का दीपक दान देना चाहिए। दोज को सोने या कांसे का पात्र दान करना चाहिए। तृतीया को कच्चे चने या चने की दाल का दान करना चाहिए। चतुर्थी को खाकर या खजूर देना चाहिए। पंचमी को गुड़ या तुअर की दाल देना चाहिए। छठ को अष्टगंध या लाल चंदन देना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी को रक्त चंदन, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती देना चाहिए। नवमी को केसर, दशमी को कस्तूरी और एकादशी के दिन गोरोचन या गोलालोचन का दान करें। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि गोरोचन क्या होता है। तो देखो, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की लालिमा होती है। यह मोम की तरह होता है और सूखने पर बहुत कड़ा हो जाता है। इसे गोपित भी कहा जाता है क्योंकि यह गाय के पेट में बनने वाला एक पत्थर होता है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। गोरोचन सभी गायों में नहीं पाया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में गाय के पेट में पड़ता है। जानकार लोग यह भी बता सकते हैं कि यह किस गाय के पेट में बन रहा है। बाजार में ये पूजा पाठ की सामग्री की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हासिल करने के लिए गाय का वध करना बिल्कुल भी गलत है। एकादशी को शंख का भी दान कर सकते हैं। 12 द्वादशी को घंटाला या घड़ी का, त्रयोदशी को मोती या मोती की माला को, 14 या अमावस के दिन हीरे, पन्ने का नग, माणिक तथा रत्नों का दान किया जाता है। शुक्ल पक्ष में क्या दान किया जाता है। एकम में मालपुआ, दोज को खीर भरा पात्र, तीज को दही, चतुर्थी को सूती वस्त्र, पंचमी को रेशमी वस्त्र, छठ को ऊनी वस्त्र, सप्तमी को घी, अष्टम को तिल गुड़, नवमी को चावल, दशमी को गेहूं, एकादशी को दूध, 12 को कच्ची खिचड़ी, 13 को शक्कर या शहद, 14 को तांबे का पात्र और पूर्णिमा के दिन चांदी का नंदीगण का हमें दान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें दान करनी ही करनी है। जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। दान करने की मात्रा हमारे ऊपर निर्भर करती है। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमने संपूर्ण जानकारी दी होगी। फिर भी अगर आपको कोई उलझन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।